नमस्कार मित्रों, कणाद एकेडमी चैनल में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। मित्रों, यूजीसी नेट योगा का जो आपका पेपर हुआ था अभी पीछे, उसकी आंसर की आ गई है। तो आंसर की में आपको फीडबैक भी देना है कि जिन जिन आंसरों पे आपको संशय है, आपको लग रहा है कि गलत है और आपके कुछ ही नंबर बाकी है जिससे आप नेट या जेआरएफ उत्तीर्ण कर सकते हैं, तो आप उस पर फीडबैक दे सकते हैं। तो वो फीडबैक का 25 तारीख का पार्ट आज का अंतिम है आपका। तो 8 बजे तक आप फीडबैक दे सकते हैं, अपना जो भी आपको चैलेंज करना है, और रात के 11:50 तक आप उसकी पेमेंट कर सकते हैं। और जो पेमेंट है आपकी वो पर क्वेश्चन की 200 रुपये है आपकी। तो आज हम देखेंगे योग के कौन कौन से क्वेश्चन सही हैं और कौन कौन से नहीं हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन भी देंगे कि किस प्रकार से आप उनको जल्दी ठीक कर सकते थे। तो आप ध्यानपूर्वक आज ही इसको देख के अपना चैलेंज आदि कर सकते हैं। तो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि ताम योगम इति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम। योग की यह परिभाषा किस ग्रंथ में दी गई है? तो ये कठोपनिषद में है। कठोपनिषद में आपकी परम गति और योग दोनों की परिभाषा दी गई है। यदा पंचावतिष्ठन्ते, इस तरह करके आपकी परम गति की परिभाषा आती है, और ये आपकी योग की है कि इंद्रियों की स्थिर धारणा को योग कहते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इसमें आपका बनेगा कठोपनिषद का। अगला प्रश्न देखिए, न्याय दर्शन के अनुसार परार्थानुमान में पंचावयव वाक्यों में प्रतिज्ञा का स्थान है। हमें पता है कि न्याय दर्शन में दो प्रकार के अनुमान हम देखते हैं, एक स्वार्थानुमान है, एक परार्थानुमान है। स्वार्थानुमान में पंचावयव वाक्यों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये परार्थानुमान में जब हम दूसरे व्यक्ति को अनुमान का बोध कराते हैं तब इसका हम प्रयोग करते हैं। तो इसमें 5 प्रकार के वाक्य होते हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। तो उन्होंने प्रतिज्ञा का क्रम पूछा था, तो पहले नंबर पे ये आता है, तो प्रथम इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला। आगे पूछा है कि रामचरितमानस के अरण्य कांड में नवधा भक्ति के अंतर्गत तीसरी भक्ति कौन सी है? तो रामचरितमानस के अरण्य कांड में 9 प्रकार की भक्ति है वहां पे। तो थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन था इस तरह से पूछा जाना। तो इसमें आपकी पहली भक्ति वहां पर आती है, संतों का संग आता है, सत्संग। दूसरा आता है आपका कि मेरे जो आपकी कथाएं हैं उनका श्रवण करना। और तीसरा आता है कि अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा करना। तो तीसरी भक्ति इन्होंने पूछी थी, तो सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा कि गुरु के चरण कमलों की सेवा, ये सेकंड ऑप्शन है। और ये जो मैं गलत होगा ना, जो आपका यूजीसी नेट की आंसर की में अलग स्वीकार किया है, तो भी बता दूंगा आपको। जिनमें अलग स्वीकार नहीं किया है तो मैं सिंपल में आंसर बताता रहूंगा। ये सब सही स्वीकार किए उन्होंने। अगला है आपका कुर्वन्ने वीह कर्माणि जिजी विशेषतन समाह एवं तई नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तो ये आपका ईशावास्य उपनिषद का दूसरा मंत्र है आपका। तो ये पूछा है कि कर्म योग में कर्म बंधन से मुक्त होने का ये जो साधन है ये किस ग्रंथ में बताया गया है? तो ये आपका ईशावास्य उपनिषद का है। ये भी सही ऑप्शन उन्होंने स्वीकार किया है। तो अब देखेंगे इस वाले पेपर में पंक्तियां काफी पूछी गई हैं, और पेपर का अगर आप लेवल भी देखते हैं तो वो सामान्य से, मतलब आप थोड़ा सा ज्यादा ही मानो, मतलब मॉडरेट से हार्ड के बीच में आप इसको कह सकते हो पेपर का लेवल। अगला कि योग वशिष्ठ के अनुसार प्राण स्पंद निरुद्ध होता है। प्राण स्पंद मतलब प्राण की जो चंचलता है वो किस प्रकार से निरुद्ध होती है? तो आपके पहला ही जो इसका प्रकरण चलता है योग वशिष्ठ का, तो वहां पर युक्तियों की काफी चर्चा है कि इस प्रकार की युक्तियों के माध्यम से हम प्राणों की चंचलता को, चित्त की चंचलता को दूर कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजों में उस युक्ति का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर भी आपका युक्ति ही आपका मूल शब्द है, उसको इन्होंने व्याख्या करके गुरु उपदिष्ट ऐसा करके कह दिया है। तो ये भी आपका ऑप्शन ठीक दिया उन्होंने। अगले में देखो फिर संस्कृत की पंक्ति आ गई, अन्यत श्रेय अन्यत उत एव प्रेय उभे नानार्थे पुरुषम से नीतः। ये किस उपनिषद में कहा गया है? तो ये श्रेय और प्रेय का, जैसे क्लास में आपको पढ़ाया भी गया था, श्रेय और प्रेय मार्ग की जो चर्चा है आपकी कठोपनिषद में की गई है। वहां पे नचिकेता और यम का जब उपाख्यान चलता है वो तीसरे वर्ग की बात चल रही होती है। तो यमाचार्य उसको तीसरे वर्ग के एवज में कि आप उसको ना मांगो, बहुत सारे लालच देते हैं कि तुम ये मांग लो, धन मांग लो, जीवन मांग लो, लेकिन वो
नचिकेता कहता कि नहीं, ये तो आपको स्वभावामर्त्यस्य, ये तो सब जो विषय हैं सांसारिक है, नष्ट हो जाएंगे। तब वो उनकी प्रशंसा करते हैं कि संसार में दो प्रकार के मार्ग हैं, श्रेय मार्ग और प्रिय मार्ग। तो इनमें से जो सामान्य व्यक्ति है वो प्रिय मार्ग में बंधन को प्राप्त हो जाता है, जो श्रेष्ठ मार्ग है आपका वो श्रेय का चुनाव करता है। तो ये कठोपनिषद का फोर्थ ऑप्शन था आपका। इसमें श्रेय और प्रिय वाली मैंने काफी चर्चा आपकी क्लास में की थी, जिसको आप ठीक कर सकते हैं। तो फोर्थ हुआ। फिर मुंडको उपनिषद की पंक्ति पूछ ली इन्होंने कि इसमें सही उत्तर का चयन दीजिए। तो वहां पे प्रणवो धनु शरो या आत्मा ऐसा करके है। इसके बारे में आपको क्लास में बताया गया था कि प्रणव को धनुष कहा जाता है, शर जो बाण है उसको आत्मा कहा जाता है। ऐसा मुंडक उपनिषद के अंदर आपकी उपमा दी जाती है कि जिससे हम ब्रह्म को प्राप्त कर सके। तो प्रणवो धनु शरो या आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यम उच्यते, ब्रह्म को लक्ष्य कहा जाता है। तो थर्ड ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा। जिन प्रश्नों के साथ केनोपनिषद प्रारंभ होता है उनके विषय हैं। तो केनोपनिषद का जो प्रारंभ है वो प्रश्न से होता है, केनेशितम पतति मनः, ऐसा करके। तो वहां पे 5 चीजों के बारे में चर्चा है, ये भी मैंने कई बार क्लास में याद कराया है। वहां पे मन, प्राण, वाणी, चक्षु और कर्ण, इन 5 के बारे में चर्चा आपकी की जाती है कि वो मन का मन है, वो प्राण का प्राण है, वो वाणी का भी वाक है, वो चक्षु का भी चक्षु है, वो श्रोत्र का भी श्रोत्र है। इन 5 इंद्रियों के माध्यम से उस ब्रह्म को समझाने का प्रयास किया जाता है। तो सेकंड ऑप्शन इसमें आपका बनेगा। अगला है, यह आत्मा बलहीन के द्वारा लभ्य नहीं है। ये किस उपनिषद में कहा गया है, इसके बारे में क्लास में चर्चा हो चुकी है। ये आत्मा प्राप्त नहीं, इस तरह का प्रकरण 2 उपनिषदों में चलता है, एक कठ में चलता है, एक मुंडक में चलता है। तो कठोपनिषद में तो इतना आता है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन, कि आत्मा प्रवचन से, मेधा से, बहुत सुनने से, इन सब से प्राप्त नहीं हो सकता। इसी को रिपीट करते मुंडक में कि नयम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन। उसके बाद में फिर एक श्लोक एक्स्ट्रा और देते हैं आपका मुंडक के अंदर, नायात्मा बलहीनेन लभ्यः, ये आत्मा बलहीन के द्वारा भी लभ्य नहीं है। और आपके नोट्स में भी था आपका ये, और इस सिंपल से याद भी कराया गया था। तो ये मुंडक का है, कुछ लोगों ने मांडुक्य किया है, तो कुछ ना शब्द की समानता के कारण से मुंडक मांडुक्य में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। मांडुक्य तो एक अलग ही प्रकार का उपनिषद है, जहाँ पे योग की 4 अवस्थाएं, उसकी आत्मा की 4 अवस्थाओं की बात है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, उसका विषय तो बिल्कुल अलग है। तो आप देखेंगे अधिकांश जो पंक्तियां आपकी पूछी जाती, पहले की भी पेपर में देखोगे, वो कर और या मुंडक से ही पूछी जाती है। इस पेपर में भी वही पार्ट है। फोर्थ ऑप्शन इसका बनेगा और सही स्वीकार किया उन लोगों ने। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार प्राणवायु को खींचकर कुंभक द्वारा रोकने पर होने वाले परिश्रम से जो पसीना निकलता है उससे क्या करना चाहिए। तो ध्यान बिंदु क्या, सभी उपनिषदों में यही एक पार्ट स्वीकार करते हैं कि जो भी आपको पसीना निकलेगा उसको अंगों पर ही मर्दन करें, जिससे आपके अंगों में मजबूती आती है, हल्कापन आएगा। तो सेकंड ऑप्शन आपका बनेगा, ये भी सही उन्होंने स्वीकार किया है। योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार प्रमुख 10 नाड़ियों में से नहीं है। 10 नाड़ियां वहां पर है आपको, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना इत्यादि करके, उनमें से कौन सी नहीं है। तो सिंपल सा है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना भी है, यशस्विनी, अलम्बुसा, कुहु भी है, गांधारी, हस्तिजीवा, पूषा आदि सब है, पद्मिनी, चक्रिणी, हस्तिनी, ये बिल्कुल अलग ही प्रकार की नाड़ियां हैं। इस प्रश्न को यदि कठिन करते तो अन्य जो है आपकी, जिन योग चूड़ामणि से अलग शिव संहिता की है, रत्नावली की है, उनकी नाड़ियां डाल सकते थे, क्योंकि वे पद्मिनी, चक्रिणी आदि तो नाड़ियां ही नहीं है कहीं पर, तो इसलिए इजी हो जाता है। ये किसी को अगर ना भी याद होती कि कौन कौन सी है, तो वो ऑप्शन देख के एलिमिनेट कर सकता था कि ये पद्मिनी चक्रिणी वाला पार्ट सही नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन आपका बनेगा। योग तत्वोपनिषद के अनुसार योगाभ्यास में घटावस्था की स्थिति पर अवस्थिति के पश्चात जितना अभ्यास योगी कर रहा होता है, अब उसका कितना करें। अब घटावस्था में जब वो स्थित हो गया तो उसके बाद कहा गया कि अब उसको उतना ज्यादा अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है, जितना अभ्यास वो पहले कर रहा था उसका चतुर्थांश करें। ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, लेकिन क्लास में करा दिया गया था, नोट्स में भी आपके। कठिन क्यों है कि बहुत छोटा सा एक पार्ट है वहां पे फैक्ट का, ये जिसको इन्होंने पूछ लिया। सामान्यतः इतने छोटे फैक्ट नहीं पूछते हैं, लेकिन अब देखो प्रश्न आपके कठिन आ रहे हैं तो उन फैक्ट्स को भी पूछा जा रहा है, तो उन पर भी आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे चतुर्थांश करे, चौथा अंश उसका करे, इतना अभ्यास जितना पहले कर रहे थे उतनी आवश्यकता अभी नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन है और उन्होंने सही स्वीकार किया है।
पातंजलि योग सूत्र के अनुसार साधन पंचक में नहीं है, ये समाधि पाद का है आपका। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम उपाय प्रत्यक, जो प्रत्यय नाम की जो असंप्रज्ञात समाधि है उसके लिए 5 साधन वहां पे दिए गए हैं। तो श्रद्धा भी है, वीर्य स्मृति समाधि, वैराग्य का पार्ट वहां पर नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगला पातंजलि योग सूत्र के अनुसार कृतकारित अनुमोदिता, ये संबंधित है, तो ये आपके वितर्कों के लिए आता है आपका। साधन पाद के अंदर जो आपका अष्टांग योग का प्रकरण चल रहा होता है यम का, तो वहीं पर ही आता कृतकारित अनुमोदिता। वितर्काः हिंसादयः कृतकारित अनुमोदिताः लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्यधिमात्राः इत्यादि करके वितर्कों के बारे में बताया है। तो ये कृतकारित अनुमोदित ये वितर्कों के ही लिए है कि हिंसा आदि कृत भी हो सकती है, मतलब जो कर रहा है वो भी हिंसा है, जो करा रहा वो भी हिंसा है, और जो अनुमोदन कर रहा वो भी हिंसा है। ये सामान्य प्रश्न है, इजी में कहेंगे इसको। पातंजलि योग सूत्र के अनुसार निरूपक क्रम किसके प्रकार है, ये भी कई बार क्लास में चर्चा हुई है और 2 स्थानों पे चर्चा होती है इसकी। एक तो है क्लेश मूल कर्माशय दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय, एक विभूति पाद में होती है आपकी, जहां पर सिद्धियों की बात की जाती है। निरूपक क्रम सोपक्रम, इन कर्मों पर संयम करने से अपरांत का ज्ञान होता है। तो ये कर्म के भेद हैं, सोपक्रम और निरूपक क्रम। सोपक्रम कर्म वो होते हैं जो शीघ्र फल देने वाले होते हैं, और निरूपक क्रम कर्म वो होते हैं जो विलंब से फल देने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है आपका, लेकिन हाँ फिर भी कठिन नहीं कहेंगे आप। तो ये कर्म के प्रकार है, थर्ड ऑप्शन इसमें आपका बनेगा। पातंजलि योग सूत्र के अनुसार निम्नलिखित में से जाति देश और काल के संदर्भ में क्या एक रूप रहते हैं। जो जाति, ये आपका कैवल्य पाद से है। जाति देश काल व्यवहिता नाम अपि आनंतर्यम स्मृति संस्कारयोः एक रूपत्वात्, इस पे भी काफी चर्चा हुई है क्लास में। ठीक है ना, ये फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, स्मृति और संस्कार। इनमें कंफ्यूजन वैसे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी लोगों को हो सकता है। तो क्या हो सकता है, क्योंकि जाति देश काल का ना कई स्थानों पर प्रयोग किया है, जैसे जाति देश काल समय अनवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम, यमों को जब महाव्रत कहा तो वहां पर भी इन तीनों का प्रयोग है। फिर आपके प्राणायाम के पार्ट में आता है आपका, वहां पर भी देश का काल का प्रयोग है। तो जिन्होंने सही सही से डिफ्रेंशिएट करके याद नहीं किया तो उनका स्मृति भ्रंश हो जाता है, उनको एकदम से सही याद नहीं आता है। तो आपको यदि योग सूत्र के क्वेश्चन ठीक करने हैं तो मूल सूत्र आपको सारे के सारे अच्छे से याद होने चाहिए, उनका अर्थ भी पता होना चाहिए, और उनका जो डिफ्रेंशिएशन है कि वहां पर ये है तो यहाँ पे ये है, इस तरह से आपको पता होना चाहिए, तभी आप सही सही कर सकते हैं। बस संशय रहित ज्ञान होना चाहिए आपको। तो फोर्थ ऑप्शन आपका हो जाएगा। ये वासना के प्रसंग में आता है आपका कि जाति देश और काल का व्यवधान होने पर भी स्मृति और संस्कार की एक रूपता बनी रहती है। वशिष्ठ संहिता में शरीर के कितने मर्म स्थान बताए हैं, सिंपल सा प्रश्न 18 है, ये इजी क्वेश्चन था आपका, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। हठ प्रदीपिका में कौन से षटकर्म की विधि में भस्त्रावल लोहकारस्य शब्द का प्रयोग किया। बहुत इजी क्वेश्चन है, लोहकार की भांति आप अपना चलाएं, तो ये कपाल भांति के लिए किया जाता है आपका, कि जब हम कपाल भांति में श्वास प्रश्वास करते हैं शीघ्रता से, तो लोहकार की धोकनी के समान, भस्त्रा मतलब तो धोकनी के समान उसको शीघ्र शीघ्र चलें। बहुत प्रसिद्ध है और अनेक ग्रंथों में इसको हम पढ़ते हैं। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल पार्ट था भाई। ये भैरवासन है, ठीक है, इसमें इन्होंने हिंदी में थोड़ी लिपि गलत कर दी है, आप इंग्लिश से देखेंगे तो भैरवासन ऐसा आपको दिखाई देगा। तो भैरवासन का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है, तो ये हमें याद भी ना हो तो हम एलिमिनेशन से कर सकते हैं कुछ क्वेश्चन। हठ प्रतिपिका के आपको याद है, वहां पे नहीं है। योग बीज में कोई खास आपके आसनों का पार्ट ही नहीं है, तो वो भी नहीं है। घेरण संहिता में 32 आसन, वहां पर भी नहीं है। तो बच गया आपका हठ रत्नावली, वहां पे हो जाएगा, क्योंकि हठ रत्नावली में 84 आसनों के नाम दिए हैं, तो उसमें कुछ अजीब अजीब से नाम है आपके, तो उन सबको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, उसमें कुछ भेद प्रभेद है, मयूरासन के भेद आपके, इनके भेद है, कुक्कुटासन के हैं, उनको आपको याद कर लेना चाहिए। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन बनेगा। शिव संहिता में प्राण का वास बताया गया है, ये भी है, प्राण को हृदय में बताया वहां पर आपका, सिंपल फैक्ट है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। जो शोल्डर मसल है इज नोन एज, शोल्डर मसल को हम क्या बोलते हैं, डेल्टॉइड। डेल्टॉइड मसल्स होती है आपकी, वो भी कई सारे भेद प्रभेद कर देते हैं उनके, लेकिन सिंपल सा प्रश्न था आपका कि शोल्डर मसल को क्या बोलते हैं, डेल्टॉइड। एक्सरसाइज आदि करते हैं तो देखो मसल्स बहुत सारी हैं, लेकिन उन्होंने जो प्रश्न पूछा है, जो सामान्य प्रचलित आपकी मसल्स हैं, उन्हीं से इन्होंने प्रश्न पूछा है।
द इनर मोस्ट कवरिंग लेयर फॉर ए न्यूरॉन इज, न्यूरॉन की जो इनर मोस्ट सबसे अंदर की जो कवरिंग लेयर है उसको क्या कहते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो तो कठिन भी है और देखे तो बहुत इजी भी है। कठिन इसलिए कि किस किस की लेयर याद करेंगे, बहुत सारे आपके एनाटॉमी में पार्ट है तो कठिन है इसी दृष्टि से, लेकिन ऑप्शन से आप इसको तुरंत पहचान सकते हो, क्योंकि एनाटॉमी के अंदर आपके जो वर्ड्स की फॉर्मेशन की जाती है, जैसे एपिन्यूरियम, पेरी, एंडो, एक्टो। तो एपी मतलब होता है जो बाहर की तरफ है, जो चारों तरफ उसको पेरी प्रीफिक्स यूज करते हैं, जो सबसे अंदर का एंडो। और ये हमने कई बार एनाटॉमी में पढ़ा है, तो उसी से आप मैच कर सकते थे। एंडोन्यूरियम ये जो आपका पार्ट है ये सबसे अंदर की परत बनेगी, तो थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा। सिमेंटिक मेमोरी इज एसोसिएटेड विद, आपकी मुख्यतः दो प्रकार की करते हैं, एक एपिसोडिक मेमोरी होती है, एक सिमेंटिक होती है। भेद प्रभेद तो और भी बहुत सारे हैं। तो सिमेंटिक मेमोरी होती है आपकी जहां पर हम चीजों के तथ्यों के बारे में जो जैसा है वैसा ही कैच करते हैं, उसमें पर्सनल जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो नहीं होता है। तो थोड़ा सा ये कठिन क्वेश्चन है, ये हार्ड की तरफ आपका जा रहा है, क्योंकि दो ऑप्शन तो आप इसमें एलिमिनेट कर सकते हैं। अवेयरनेस ऑफ कॉन्शियस फीलिंग्स, फीलिंग्स वाला पार्ट नहीं होता है इसमें। कम्बिनेशन ऑफ सेवरल मेमोरी प्रोसेसेस, ये भी नहीं होता है। जो संशय बनता है वो है दो में, कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ इवेंट्स या ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ फिनोमिना। तो इसमें जो ज्यादा आपका रिलेट होता है वो है सेकंड ऑप्शन, क्योंकि सिमेंटिक मेमोरी के अंदर जो जो तथ्यात्मक है, वस्तुनिष्ठ जो चीजें हैं जो घटना से जुड़ी हुई हैं उनको हम कैच करते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है जो सिमेंटिक की ओर ज्यादा फोकस करता है, और जो एपिसोडिक वाला पार्ट होता है उसमें पर्सनल सब्जेक्टिव पार्ट को जोड़ के हम उन इवेंट्स को देखते हैं। तो वहां पे कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ इवेंट्स है थोड़ा पार्ट, लेकिन अगर हम बेस्ट ऑप्शन देखें तो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होता है। इवेंट्स तो है ही आपके सामने, उसको तथ्यात्मक रूप से या वस्तुनिष्ठ रूप से उसका विश्लेषण करते हुए हम ग्रहण करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन है वही इन्होंने स्वीकार किया है आपका। फिर प्रोसेस विच टू मेक यूज ऑफ स्टोर्ड नॉलेज एंड स्कीम एज टू इंटरप्रेट एन इनकमिंग न्यू इंफॉर्मेशन इज नोन एज, कि जो हमारे जो स्टोर्ड नॉलेज है, संचरित आपका जो संग्रहित जो ज्ञान है, उस ज्ञान को जब हम नई सूचनाओं के संदर्भ में उसका हम प्रयोग करते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ये आपको बताना है इसमें। तो इसमें देखो दो प्रकार की अप्रोच चलती है। अगर इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग जो टीचिंग में हमने पढ़ा था वहां भी देखी थी, एक तो होता सामान्य से विशेष की ओर है, एक विशेष से सामान्य की ओर। तो वहां पे हमने समझाया था कि सामान्य मानते हम टॉप को, जो सामान्य होता है वो सबसे शिखर पे रहता है। जब हम उसको किसी एक विशेष में अप्लाई करते हैं तो वो आपका डाउन की तरफ आ जाता है। और जो आपका विशेष होता है वो सामान्य मतलब डाउन की तरफ होता है। जब उस विशेष के माध्यम से किसी जनरल सिद्धांत को निकालते हैं तो हम ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। तो वैसे ही हमारे पास जो नॉलेज है वो बहुत सारा है, स्टोर्ड नॉलेज आपको बहुत बहुत सारा है। फिर एक नई कोई एक स्थिति आई, एक न्यू इन्फॉर्मेशन, उसके साथ में जब उसको इंटरप्रेट करते हैं तो न्यू इन्फॉर्मेशन क्या आपकी स्पेसिफिक हो गई, विशेष हो गया। तो उसके साथ जो इंटरप्रिटेशन आपका ये टॉप डाउन अप्रोच हो गया आपका, कि हम सामान्य जो ज्ञान था आपका उसको हम विशेष की ओर अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि हम डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर करते हैं। तो टॉप डाउन प्रोसेसिंग आपका ये बनेगा फोर्थ ऑप्शन, और वही उन्होंने स्वीकार किया है। अगला है आपका अविरति कैन बी रिस्ट्रेन्ड बाय, अविरति को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो वैसे तो अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि ये प्रश्न उन्होंने कहाँ से बना दिया है, हो सकता है कि अपने आधार पर बनाया हो। तो लेकिन अविरति का अर्थ हमें पता है शब्दों का, इसलिए मैं कहता हूं कि शब्दों का अर्थ आपको पता होना चाहिए। इससे कोई अजीब भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको हल कर सकते हैं। विरति होता वैराग्य, अविरति मतलब हो गया आपका विषयों की ओर आसक्ति, मतलब अवैराग्य। तो इसको नियंत्रित करना मतलब विषयों की प्रति जो आपकी आसक्ति है, इंद्रियां जो उधर जा रही है, उनको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो सीधा सा पार्ट आपको क्लिक होता है प्रत्याहार। हम प्रत्याहार में हम क्या करते हैं, इंद्रियों पर नियंत्रण करते हैं। तो उसी से रिलेट हो गया कि विषयों की और इंद्रियों की जो आसक्ति बन रही थी, मन की जो आसक्ति बन रही थी, उसको हम प्रत्याहार के माध्यम से नियंत्रित कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन वही उन्होंने स्वीकार भी किया है। भगवत गीता के अनुसार क्रोध के कारण निवृत्ति में से क्या होगा, ये बहुत प्रसिद्ध पार्ट है, पहले भी क्वेश्चन आए हैं आपका। तो इसमें ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात जायते कामा कामात क्रोधो भी जायते, ऐसे दो श्लोक वहां पर आते हैं। तो यहाँ पर क्रोध के कारण क्रोध के कारण क्या उत्पन्न, क्रोधात भवति सम्मोह, तो क्रोध के कारण सम्मोह उत्पन्न होता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका बनेगा।
तो सिंपल सा पार्ट था, ये इजी क्वेश्चन में आएगा आपका। फिर है कि निम्नलिखित में से किस गुण के आधिक्य में आंतरिक तृष्णा और अनुरक्ति होती, ये भी गीता से ही है। गीता का जो 14वां अध्याय आपका गुणत्रय विभाग योग, वहां से पूछा है। तो तृष्णा है, आसक्ति है, अनुरक्ति है, ये रजस के पार्ट है। कर्तव्य भाव है, समत्व की स्थिति, ये सत्व के पार्ट है। फिर आपका वो जो निद्रा है, आलस्य है, अज्ञान आदि है, ये तमस के पार्ट है। तो ये तृष्णा अनुरक्ति ये केवल रजोगुण के पार्ट है आपके। बहुत सामान्य क्वेश्चन था, इजी वाला, और अनेक बार हमने पढ़ा भी था ये। आगे है परिहार की अभिवृत्ति को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। ये भी थोड़ा सा अलग से घुमा के पूछा है। ऐसे मेरे पढ़ने में कोई शास्त्र में डायरेक्ट परिहार का वर्ड नहीं आया है। और ये जो 4 ऑप्शन दिए आपकी षटक संपत्ति के हैं, जो कि वेदांत दर्शन के अंदर हम प्रयोग करते हैं। लेकिन फिर भी परिहार शब्द का अर्थ हमें पता है कि जैसे चीजें आपके सामने आती हैं, विषय आती है, तो उसमें अपने आप को संयमित करना, नियंत्रित करना, अपने आप को रोक के रखना। तो उस दृष्टि से आप देखेंगे तितिक्षा, तपो तितिक्षा होता है द्वंद्व सहनम। जो भी आपके सामने द्वंद्व आ रहे हैं, सुख हो, दुख हो, मान हो, अपमान हो, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, उन सब में अपने आप को संयमित करते हो। तो परिहार भी वही है कि अलग अलग प्रकार की जो परिस्थितियां आ रही है उसमें अपने आप को बनाए रखना, संयमित बनाए रखना। तो परिहार की अभिवृत्ति को हम तितिक्षा के साथ जोड़ सकते हैं। अब ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट की तरफ है, हार्ड तो नहीं कहेंगे, क्योंकि परिहार का अर्थ हटाना होता है, यह पता ही हमें सामान्य। और नहीं है तो इंग्लिश वाला भी देख सकते हैं इसके अंदर, इसमें आप कि एटीट्यूड ऑफ फोरबियरेंस, फोरबियरेंस में सहन करना आदि पार्ट हो गया। तो सहन करना किस में आता है, तपोद्वंद्व सहनम, सीधा पार्ट, सॉरी तितिक्षा द्वंद्व सहनम, सीधा सीधा शब्द मैच होता है। तो हिंदी वालों को इंग्लिश भी थोड़ी सी देख लेनी चाहिए, जिससे उनको इजी हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपका बनेगा। फिर आपका बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स का क्वेश्चन है, ये रिपीट है, पहले भी आया है आपका ये, वहां भी मैंने संकेत किया था आपका। और इसमें भी बच्चे गलत करके आए हैं, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया इन चीजों को। वेट डिवाइडेड बाई हार्ट, हाइट जो है आपकी मीटर स्क्वायर में, तो फर्स्ट ऑप्शन बनता है वेट होगा। और अब हम जब उसको डिवाइड करेंगे तो किससे, सिंपल हाइट से नहीं करेंगे, हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, वो ध्यान देना चाहिए। योग चिकित्सा में ग्रास नली के विकार का निम्नलिखित में से किस विधि से सुगमता पूर्वक निवारण किया जा सकता है। ग्रास नली का, तो ग्रास नली आप देखिए, ऊपर इंग्लिश से भी आपको स्पष्ट हो जाएगा आपका, डिजीज ऑफ गट। तो गट का मतलब सिंपल, ग्रास नली से आप समझ सकते हैं कि जहां से भोजन आपका जाता है, ईसोफेगस आदि हो गया, आपका स्टमक आदि हो गया, ये सब आपका ग्रास नली के अंतर्गत आ जाएगा। तो इन विकारों के साथ में आप देखें, इन की प्रक्रिया आपको पता हो तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा आपका शोधन है जो ग्रास नली को प्रभावित करेगा। मूल शोधन तो नीचे का पार्ट है, शोधन करते इसको हटा दीजिए। अंतर्धोती है आपका, दंत धोती है और दंड धोती है, ये 3 पार्ट आपके। तो इसमें अगर हम देखें तो जो आपकी ग्रास नली को प्रभावित करते, तो अंतर्धोती हो गया आपका, ये आपके पूरे ईसोफेगस स्टमक को प्रभावित करेगा। और दंड भी हो गया आपका, कि दंड को भी हम ईसोफेगस से अपने स्टमक तक लेके आते हैं, ये भी प्रभावित करेगा। दंत धोती तो दांतों को प्रभावित करती है, आपकी ग्रास नली को नहीं करती। तो आपका दोनों पार्ट बनते हैं, दूसरा और चौथा। चूंकि यहाँ पे एक सिंगल ही चूज करना था, लेकिन आपके आंसर की में दोनों ही दिए हैं आपका, 18 नंबर भी दिया है, 20 नंबर भी। तो जिसने कोई भी एक स्वीकार किया होगा तो उसका आंसर आपका ठीक माना जाएगा, लेकिन होना चाहिए आपका 18 या 20 वाला। इसके अलावा यदि कोई स्वीकार किया गया होगा तो वो आपका ठीक नहीं माना जाएगा। एक क्षमा कीजिएगा, मैं बीच में एक प्रश्न जो उन्होंने गलत आंसर दिया था वो बताना भूल गया था, प्लीज मैं दोबारा इस पर फोकस कर रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन था ना, ये आत्मा बलहीन के द्वारा लभ्य नहीं है, ये कथन कहाँ का है। ये प्रश्न संख्या है आपकी, सीरियल नंबर 9 है आपका, मतलब 9वां नंबर आपका प्रश्न है। तो यहाँ पे उन्होंने गलत स्वीकार किया था, उन्होंने बृहदारण्य को उपनिषद कहा था, लेकिन जबकि इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, मुंडको उपनिषद। तो फिर फोकस कर रहा हूँ, इन्होंने आंसर की में बृहदारण्य को उपनिषद स्वीकार किया है, और ऑप्शन होना चाहिए आपका मुंडको उपनिषद। तो मुंडक वाला आपका है, तो इसमें आप डाल सकते हैं, ये सीधा सीधा आपका गलत पार्ट है आपका, तो ये हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, मैं थोड़ा बीच में भूल गया था। अगला है आपका माइनर ज्वाइंट स्टिफनेस एट मॉर्निंग इवनिंग टाइम इज द बेसिक सिम्टम फॉर, कि आपकी सुबह या शाम के समय पर जो ज्वाइंट्स में थोड़ी बहुत स्टिफनेस होती है, आपकी जकड़न होती है, ये किसका एक सामान्य या मूल लक्षण है आपका। तो यहाँ पे इन्होंने जो स्वीकार किया है वो र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस स्वीकार किया है।
लेकिन मुझे थोड़ा सा इसमें संशय लगता है। इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकता है, दोनों ही पार्ट हो सकते हैं। और मैंने थोड़ा सर्च भी करके देखा था नेट आदि पे, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस भी बहुत सारी साइट्स है ऑथेंटिक जहाँ पे स्वीकार किया है उसमें भी। और दूसरा पार्ट माइनर वाला पार्ट है कि थोड़ा बहुत रूमेटाइड में तो बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है आपका, तो उसमें ज़्यादा स्टिफनेस हो सकती है। लेकिन हाँ, दोनों ही सोर्स आपके मिल रहे थे, कहीं कहीं पर रूमेटाइड ऑर्थराइटिस भी था, कहीं पर ऑस्टियोआर्थराइटिस भी था। तो आप इस पर भी डाल सकते हैं, या तो होंगे वे दोनों ही ऑप्शन स्वीकार कर लेंगे, रूमेटाइड भी कर लेंगे, ऑस्टियो भी कर लेंगे, इसलिए इस पर भी आपका डाला जा सकता है। ये सेकंड पार्ट आपका है जिस पे आप फीडबैक दे सकते हो या चैलेंज कर सकते हो। कुंडलिनी योग में पाचन ग्रंथियां एवं सौर चक्र की तंत्रिकाएं निम्नलिखित में से किससे परिलक्षित होती है? तो ये देखिए, वैसे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के है, लेकिन फिर भी धैर्यपूर्वक आप देखो तो ठीक कर सकते हो। पाचक अंग है तो डाइजेस्टिव पार्ट हो गया, ग्रंथियां होगी आपकी, सौर चक्र हो गया। तो इसके आधार पर देखो कि कौन सा चक्र इसके साथ रिलेट होता है। अब पाचक अंग डाइजेस्टिव सिस्टम तो पेट का हो गया, और पेट के संदर्भ में देखो तो यहाँ पे एक ही चक्र बनता है आपका, मणिपुर चक्र। उसमें बहुत सारी ग्रंथियां भी आ गई, पाचक की आपकी अन्य भी आ गई। और सौर चक्र वाला ना, सौर चक्र भी आप कहते हैं जैसे पेट के अंदर आपका अग्निमंडल होता है, ऊपर तालू में चंद्रमंडल होता है। तो ये सारी चीजें आपकी पेट से रिलेट हो रही है, और पेट में आपका चक्र होता है मणिपुर चक्र। अब इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही डील करना है, ऐसे रट के कोई नहीं पार्ट बनेगा आपका। तो वहां पे देखना कि क्या पूछा है और वो किससे रिलेट होता है। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें आपका बनना चाहिए, और वही उन्होंने स्वीकार भी किया है। शिव संहिता के अनुसार 12 वर्ष की गहन साधना के पश्चात मध्यम साधक किस योग हेतु उपयुक्त हो सकते हैं? तो शिव संहिता के ये अलग अलग जो साधक है ना, मध्यम है, अधिमात्र, अधिमात्रक इत्यादि करके, इनसे कई बार प्रश्न आपके लगातार पूछे जा रहे हैं। तो मध्यम साधक में सिंपल सा फैक्ट है, ये इजी टाइप के क्वेश्चन में आएगा, हमने पढ़ा भी था आपका। 12 वर्ष की गहन साधना के पश्चात वो मंत्र योग का अधिकारी बनता है, या मंत्र योग के हेतु उपयुक्त हो पाता है वो। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो एक गलती आप इसमें कह सकते हो। वो भी क्वेश्चन में क्या है कि इन्होंने कहा था कि 12 वर्ष की गहन साधना के पश्चात मध्यम साधक किस योग हेतु उपयुक्त होते हैं। तो मध्यम साधक की बात नहीं है वहां पे जो बात है आपकी वो मृदु साधक की है। तो वहां पे आता है द्वादशाब्दे भवेत सिद्धि एतस्य, एतस्य मतलब उसका। और पहले जो प्रकरण चलता है आपका वो मृदु का चलता है, चपलः कातरो रोगी पराधीनोति निष्ठुरः मंदाचारो मंदवीर्यो ज्ञातव्यो मृदु मानव, मृदु मानव की बात है। और उसी के बारे में ही वो मंत्र योगाधिकारी स ज्ञातव्यो गुरुणा ध्रुवम। तो मध्यम साधक वाला पार्ट नहीं है। अगर आप नोट से भी देखना चाहे तो नोट से भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका पंचम पटल आया, यहाँ पे साधक आ गए, तो ये मंत्र योग वाला जो पार्ट है मृदु की विशेषताओं में आता है। मध्य वाले के अंदर तो आपका वो 9 वर्ष के अभ्यास की बात अलग आती है। तो उस दृष्टि से आपको इस पर भी आप फीडबैक या चैलेंज कर सकते हैं जिन्होंने गलत किया हो कि मध्यम साधक गलत लिखा है आपका। तो यहाँ पर मृदु साधक होना चाहिए था, और उसके साथ फिर 12 वर्ष की गहन साधना के पश्चात आप कर सकते हो। और इसमें प्रमाण आप कैवल्य ध्यान की जो पुस्तक है उसमें स्पष्ट हिंदी में भी लिख रखा है, इस प्रकार का मृदु साधक 12 वर्ष का अत्यंत प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने से सफल होता है, और वह मृदु साधक गुरु के द्वारा दीक्षित होकर मंत्र योग का अधिकारी बनता है। तो ये प्रमाण भी हो जाएगा आपका कैवल्य ध्यान का जो क्रिटिकल एडिशन है आपका प्रकाशित, उसकी पंक्ति भी वहां पर आप फोटो खींच के डाल सकते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन आ गया जिसपे आप चैलेंज कर सकते हैं। अगला देखिए, टीचिंग मेथड्स फॉर योगिक प्रैक्टिसेस नामक पुस्तक के अनुसार ज्ञात से अज्ञात की ओर वाली विधि किस में है? ये क्वेश्चन रिपीट है, पहले भी आ चुका है। तो ज्ञात से अज्ञात का वाला पार्ट शैक्षणिक सिद्धांत में प्रयोग किया जाता है आपका, कि जहां हम कुछ जान के फिर उससे अज्ञान मतलब जिसको नहीं जानते हैं उसकी ओर बढ़ते हैं। तो ये सही ऑप्शन स्वीकार किया उन्होंने शैक्षणिक सिद्धांत का। अध्यापक सटीक एवं संक्षिप्त अनुदेश देते हैं, इसके साथ ही प्रदर्शन होता है और विद्यार्थी तदनुसार प्रस्तुति करते हैं। तो ये भी आपके जो पहले 7 विधियां बताई गई अध्यापन की उसी के संदर्भ में है। ये क्वेश्चन भी आपका लंबी ख्याल से शायद रिपीट ही हो, नहीं तो इसके बारे में मैंने बहुत अलग अलग से क्वेश्चन पूछ के आप लोगों की तैयारी कराई थी कि किस में क्या विषय आएगा। तो ये प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन का मैंने कीवर्ड दिया था, इसमें वही पूछा गया है। तो इसमें आपको रखना था कि कौन सा मेथड है ये आपको बताना था।
तो इसमें आपका है निर्देशन अनुक्रिया या अनुदेशन अनुक्रिया विधि कि रेस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शन मेथड, कि जैसे जैसे हम रेस्पॉन्स दे रहे हैं उसके इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसी के आधार पे है आप रेस्पॉन्स कर रहे हो। डायरेक्ट प्रैक्टिस वाला पार्ट नहीं था। और पिछले पेपर में आपका डायरेक्ट प्रैक्टिस वाला पूछा था कि कक्षा के बाद में जो आपका करने के लिए कहा जाता है उसमें डायरेक्टेड प्रैक्टिस वाला था, और प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस के साथ में जो रेस्पॉन्स करने वाला पार्ट है वो रेस्पॉन्सिव इंस्ट्रक्शन था। ये अच्छे से कराया गया था, फिर भी बच्चों ने गलत किया है, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन आपका बनेगा। फिर कि निम्नलिखित में से किस नैदानिक अवस्था में उष्ट्रासन लाभकारी है। देखो आसन सब आपको पता ही है, उसको मैंने पहले ही बता चुका हूं कि आसन की प्रक्रिया को आप अपने माइंड में रख के देखें कि वो किस किस स्थान पर आपको प्रभाव डालता है। तो उष्ट्रासन थोड़ा पीछे झुकते हम, घुटने आदि नीचे रख के, तो वो आपका मुख्य प्रभाव डालता है पृष्ठ पर। जो आपका बैक पेन वाला पार्ट है ये उस बैक पेन पे प्रभाव डालता है, अन्य पार्टों पे प्रभाव नहीं डालता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा। और काइफोसिस भी जो होता है ये ऊपर की बैक का पेन होता है, फॉरवर्ड बेंडिंग के अंदर जो होता है, तो दोनों ही आपके स्पाइन के पेन है, और इस स्पाइन के पेन में उष्ट्रासन आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहता है, तो थर्ड ऑप्शन है वो सही स्वीकार किया उन्होंने। भुजंगीकरण कुंभक जो है वो किस ग्रंथ में, बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका, हठ रत्नावली के अंदर ये आपका स्वीकार किया जाता है, फोर्थ ऑप्शन। सीधे खड़े हो जाएं, अपनी ग्रीवा को ऊपर उठाएं, नेत्रों को खुला रखें, आसमान की ओर एकटक देखें और बलात् अंतःश्वसन और बहिश्वसन करें। यह अभ्यास क्या कहलाता है आपका, तो ये बुद्धि और धृति शक्ति का विकासक होता है। आपकी बुद्धि को और आपके धैर्य की जो शक्ति है हमारे अंदर उसको ये प्रभावित करता है, एकाग्रता को बनाता है। तो ये आपका धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की जो पुस्तक है योगिक सूक्ष्म व्यायाम, उससे ही आपका प्रश्न पूछा गया है। ये थोड़ा सा आपका हार्ड की तरफ था, क्योंकि बहुत सारे सूक्ष्म व्यायाम हैं जिनके बारे में बच्चे नहीं जानते हैं, तो उनको एकदम से सारा याद करना थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन फिर भी जो जानते हैं वो उसको कर सकते थे। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका बनेगा, वो सही स्वीकार किया उन्होंने। श्री राम शर्माचार्य जो है पंडित, वो उन सविता धारणा की निर्देश में स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से संबंधित किन शब्दों का प्रयोग किया है। ये भी कठिन क्वेश्चन है, हार्ड में है। जिन्होंने सविता ध्यान को बहुत विस्तार से पढ़ा है तो वही इसको बता सकते हैं। तो उन्होंने स्थूल सूक्ष्म और इसके अंदर कारण शरीर में तृप्ति तुष्टि और शांति, इन तीन पार्ट को स्वीकार किया। स्थूल में तृप्ति मानते हैं वे, सूक्ष्म कारण में तुष्टि मानते हैं, और कारण शरीर के अंदर वो शांति मानते हैं। फिर भी अगर आप देखें ये ध्यान आदि के संदर्भ में तो क्या पार्ट है आपके जो रिलेट हो सकते हैं, तो कुछ माइंड जा सकता था आपका कि जिससे तृप्ति तुष्टि शांति कर सके। फिर भी हार्ड क्वेश्चन है, तो जो हार्ड है वो मैं आपको बताता रहूंगा, तो ये आप तक हार्ड रखिएगा। तो सही स्वीकार किया उन्होंने। अगला है न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण है। न्याय दर्शन 4 प्रमाण स्वीकार करता है आपका, ये भी कई बार हमने याद किया है। प्रत्यक्ष प्रमाण है, आपका अनुमान प्रमाण है, उपमान प्रमाण है और शब्द प्रमाण, ये 4 प्रमाण है। तो इसमें उपमान हो गया आपका और शब्द हो गया, ये 2 प्रमाण हो गए आपके। तो ए और डी फर्स्ट ऑप्शन आपका बनेगा, और वही उन्होंने स्वीकार भी किया है। अगला देखिएगा आपका नारद भक्ति सूत्र में किन कर्मों के त्याग को निरोध कहा गया है। नारद भक्ति सूत्र से भी क्वेश्चन लगातार आपकी आ ही रहे हैं, पिछले पेपर में भी आया था, वहां भी कुछ इसी तरह का था, माया का परित्याग कौन करता है आदि। तो वहां पे देखेंगे, देखो उसी में भी था या नहीं भी था, आपने याद तो किया ही था। वैदिक कर्मों के त्याग की नारद भक्ति सूत्र में बात कही गई है, उस आधार पे आपको क्या था, डी वाला लेना था जिसमें डी हो। तो डी वाले 2 हैं आपके, पहले 2 तो हट ही गए, बी डी और डी ई। अब बी और ई में से आपको चुनना था कि लौकिक कर्म और नित्य कर्म। नित्य कर्म तो नहीं करने के लिए कोई भी नहीं कहता, नित्य कर्म तो वही जो आपको डेली करने चाहिए। लौकिक कर्म वाला आपको ठीक लगता था, उस आधार पे बी और डी आप चुन सकते थे। तो वहां पर यही आता है कि लौकिक और वैदिक दोनों कर्मों के त्याग को ही वहां पर निरोध के रूप में कहा है। तो ये आप ठीक कर सकते थे, इसमें कोई कठिन पार्ट नहीं था, थोड़ा सा मॉडरेट की तरफ था। छांदोग्य उपनिषद का क्वेश्चन है आपका कि उनके अनुसार क्या है। तो वहां पे जो मुख्य प्राण था, मुख स्थित जो प्राण था उसको उद्गीत कहा था, और उसी के संदर्भ में किन किन लोगों ने उनकी उपासना की वो प्रकरण आपका चलता है। तो अंगिरा ऋषि ने मुख्य प्राण की उपासना की, इसलिए इसको अंगिरस कहा। तो ए है तो आपका सेकंड, ये फर्स्ट हट गया बीडी ये वाला, और थर्ड हट गया, बच गया आपका सेकंड और फोर्थ। देखो कई बच्चे क्या कहते हैं कि सर ये कई पंक्तियां आती है तो उनको डील करने में बहुत टाइम लगता है। मैं कहता हूं कि इनको भी बहुत जल्दी किया जा सकता है,
और ये सिंगल जो आपके ऑप्शन आते हैं उनकी अपेक्षा ये ज़्यादा इजी है। वहाँ सिंगल में तो चारों आपको ठीक से पता होंगे तब आप दे सकते हैं। यहाँ पे देखो 5 पंक्तियां हैं, इसमें एक दो भी आपको ठीक पता हो तो आप एलिमिनेट करके ऑप्शन तक पहुंच सकते हो। जैसे हमें ए के बारे में पता है, ठीक है, तो आपके 2 तो एलिमिनेट हो गई, पहला और तीसरा, बच गए ADE और ACE। ए और ई दोनों में कॉमन है, उनको तो छोड़ ही दो। सी और डी में से देखो, प्राण को आंगिरस नहीं कहते हैं और कहते हैं, तो प्राण को आंगिरस कहा है आपका, ऊपर ही तो बात आई थी आंगिरस प्राण की, वहां पर वही बात इन्होंने रिपीट कर दी। तो इसमें सी वाला हटा दो, डी वाला हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ADE, प्राण अंगों का रस है, ये भी वहां पे आता है। तो आपका सेकंड ऑप्शन हो गया। ये भी एलिमिनेशन से आप अच्छे से कर सकते थे, सही स्वीकार भी किया उन्होंने। देखो भगवत गीता के कर्म योग के अंतर्गत अर्जुन को जिस भाव से युद्ध करने के लिए कहा है वे हैं। तो यहाँ पे कई सारे वर्ड वहां पे आते हैं कि तुम ऐसे हो के युद्ध करो, ऐसे हो के युद्ध करो। तो मैंने वहां भी कहा था क्लास के अंदर कि संस्कृत के शब्दों को थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि ये शब्द आपके पूछे जा सकते हैं। तो जैसे निराशी ही, ये भी शब्द आता आपका, निर्ममः विगत ज्वरो भूत्वा, कि सभी प्रकार के ज्वर को, इन सब दुखों को हटाकर, ममत्व भाव का त्याग करके, हर प्रकार के आशी का त्याग करते हुए। तो ये बी, डी और ई, ये 3 वर्ड वहां पर थे आपके। देखो ज्वर पे इन्होंने ज्वर कृत्वा, ज्वर भूत्वा, ये सब थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए लिखा था। फिर भी ये आपका मॉडरेट के आसपास कहा जाएगा, कठिन ये नहीं है, क्योंकि ऑप्शन देख के आप इसको मैच कर सकते थे कोई भी पार्ट। जैसे निर्मम ही था, इसको आप देखते डी करके, अच्छा डी एक हट गया आपका, फिर आपको लग गया निराशी है, कुछ भी एक ही दो पता लगता जाता तो आप उसको देख के हटा सकते थे। तो इसमें बी, डी और ई, बी, डी, ई, फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें बनेगा और सही दिया उन्होंने। अगला देखिएगा, श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार योग प्रवृत्ति के प्राथमिक लक्षण कहे गए हैं। तो श्वेताश्वतर उपनिषद में प्रथम प्रवृत्ति के लक्षण आते हैं, वर्ण प्रसादम भी है, शुभ गंध भी है, स्वर सौष्ठव भी है। अब इन्होंने क्या किया, वहां पे अलोलुपता था, वो यहाँ पे अ हटा के लोलुपत्वम कर दिया। और बच्चे क्या करते हैं, उस अ को ध्यान पूर्वक नहीं देख पाते, उनको क्या दिखता है, हाँ भी लोलुप लोलुप कुछ था वहां पर, लेकिन ये नहीं रखते कि अलोलुपता था या लोलुपता था। लोलुपता तो विषयों के प्रति जुड़ जाना, आसक्ति, ये तो सिद्धि के लक्षण थोड़ी, ये तो संसार के लक्षण है। तो वहां पर था आपका वर्ण प्रसाद, ये हो जाएगा, शुभगंध हो जाएगा और स्वर सुष्ठव हो जाएगा। तो ए, सी और ई सेकंड ऑप्शन आपका बनेगा। तो आम रोग नहीं है, और लोलुपता वाले में थोड़ा सा उन्होंने टेक्निकल कर दिया कि उसने अ हटा के लोलुपता लिखा। तो ये भी थोड़ा सा आपका इजी टाइप का ही मैं कहूंगा। ये ऑप्शन है आपका ACE वाला, सेकंड ऑप्शन बनेगा। अगला सरस्वती चालन के लिए योग कुंडलिनी उपनिषद में जो स्थल कहे गए हैं वे हैं। तो वहां पे सरस्वती चालन कह लीजिए या योग कह लीजिए, उनको करने के लिए कैसा कैसा स्थान होना चाहिए। तो वहां पे पवित्र भी कहा है आपका, निर्जन भी कहा है, शर्करा जो कंकर इत्यादि से रहित भी होना चाहिए, और आसपास में धनुष प्रमाण तक शीत, अग्नि और जल भी नहीं होना चाहिए। ये चारों पार्ट वहां पे कहे हैं, अति उच्च नीच नहीं कहा है। अब ये देखो, अगर आपको वो याद भी नहीं है तो इस ए को तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो। अति उच्च नीच का होता है बहुत ज्यादा ऊंचा नीचा होना, और किसी भी ग्रंथ के अंदर आसन की जब बात आती है तो वो कहते हैं कि ऊंचा नीचा ना हो, और ये कह रहा ऊंचा नीचा बहुत ज्यादा हो। तो अगर शब्दों का अर्थ पता हो तो अब उससे भी पता लगा सकते हैं कि ए तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो BCD, हाँ क्या हो जाएगा आपका BCDE फर्स्ट ऑप्शन आपका बन जाएगा पहले वाला। तो इसमें हम इतना ही रखते हैं। तो अब इसको ध्यानपूर्वक देखिए, आगे और भी क्वेश्चन है जहां पर हम आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, उसको हम अगली कक्षा में करेंगे। तो इसमें इतना ही रखेंगे। ओम शम।